2019 तक तो हम प्ले करते थे, जैसे ऊपर ही करते थे और हमारा स्टेज जो था ऊपर हुआ करता था और यहाँ पे सब दर्शक थे बैठा करते थे। लेकिन आज बड़ी खुशी हो रही है, BM शाह ओपन एयर थिएटर पूरा बनकर तैयार हो गया है और स्टेज सामने यहाँ बन गया है और अब हो सकता है कि हम लोग भी अच्छी अच्छी कहानियाँ करें। और मैं जितने नए कलाकारों से यही कहूँगा कि आप भी खुद ज्वाइन करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप कहीं इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यू बहुत अच्छा रहता है। धन्यवाद। जज साहब ने जुर्म सुना और उसके बाद उस लड़के से सवाल करने शुरू किए। सुनो, क्या तुमने सब कुछ में ब्रेड और पनीर के पैकेट भी चोरी करी है? उस लड़के ने जज साहब को देखा। जज साहब, मैंने ही ये ब्रेड और पनीर के पैकेट की चोरी करी है। तो तुमने चोरी क्यों करी है? सुनो, तो तुम खरीद लेते, मेरे पास पैसे नहीं तो तुम अपने घर वालों से मांग लेते। मैं आपको क्या बताऊंगा जज साहब, मेरे घर में सिर्फ बूढ़ी माँ है जो बीमार है और बेरोजगार है। मैंने उसी के लिए ब्रेड और पनीर की पैकेट की चोरी करी थी हुजूर। तो अभी काफ़ी लोगों से बात हुई है। अब मेरे साथ हैं इद्रिस मलिक सर और गिरीश रंजन तिवारी सर। तिवारी सर कॉलेज में प्रोफेसर हैं और मास कम्युनिकेशन के छात्रों को पढ़ाते हैं और साथ में जो मलिक सर हैं वो थिएटर के काफ़ी अग्रणी रहे हैं, उनसे हमने काफ़ी कुछ सीखा है। बचपन से उनके साथ जुड़े रहे हैं और अभी तक सीखते आ रहे हैं और चाहते हैं कि आगे भी वो हमें काफ़ी कुछ सिखाएं। तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि 2000 में यहाँ नाटकों की शुरुआत हुई थी और जो पहला प्ले हुआ था अंधा युग, वो प्ले भी सर के निर्देशन में हुआ था और उसमें मैंने भी एक छोटी सी भूमिका की थी। तो हम लोग सर के पास चलते हैं और आज तक का जो सफ़र यहाँ का रहा है उसके बारे में सर से जानते हैं। तो चलते हैं सर की तरफ। जावेद जी, नाटकों का यहाँ नैनीताल का अपना एक अलग स्थान है और इतिहास है। मैं आपको बताऊं, ये नैनीताल की खोज के बाद 1840 में जब ये इसको नैनीताल को इन्होंने खोजा, 1840 या 35 बोलते, जो भी कन्फ्यूज़न है, लेकिन 1865 में यहाँ पर डेविड गैरिक जो बहुत ही फेमस एक्टर था लंदन का, इंग्लैंड का, उसने यहाँ परफॉर्म किया है। प्ले था किंग लियर। और हमारे अपने संस्कृति में पूरा नाटक है, हमारे रामलीलाएँ हैं, हमारी होली है, इन सब में हमारे यहाँ क्योंकि कल्चरली हम बहुत ज़्यादा रिच हैं और हम ये चाहते हैं कि मतलब जो हमारे बच्चों में जितना टैलेंट है। और नैनीताल इसी वजह से दो चीज़ों के लिए जाना जाता है, एक तो गेम्स के लिए और एक तो थिएटर के लिए। और इसीलिए यहाँ से 17-18 लोग जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चले गए और 9-10 लोग फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट गए। तो ये अपने आप में एक इतिहास है कि एक शहर से, इतने छोटे शहर से इतने लोग ऐसे इंस्टीट्यूट में गए। और भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी में लखनऊ में वहाँ पर भी गए और बड़ी बड़ी जगह जाते हैं। तो उसका एक ख़ास ये है कि यहाँ का हमारा कल्चर बहुत ही रिच है। और आपने पूछा कि ये BM शाह ओपन एयर थिएटर, हाँ, ये हम लोगों ने 2000 में स्थापित किया। यहाँ पर एक गार्डन था और उसको हमने एक ऐसा आइडिया आ गया कि हाँ, यहाँ पर हमें नाटक करनी चाहिए और थोड़ा सा रफ सा स्टेज था और उसको ही हमने थोड़ा मॉडिफाई किया। और तब से लेकर 2000 से लेकर 2018 तक, कोविड के पहले तक, हम लोग यहाँ पर हर साल 2 या 3 सीज़न में नाटक करते रहे। और बढ़िया बात ये रही कि मेरे जितने सीनियर्स बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में या जूनियर्स हैं, वो लोग भी यहाँ पर आकर काम करते रहे। जैसे आशीष विद्यार्थी, मेरी सीनियर नादिरा ज़हीर बब्बर, मनोज वाजपेयी, ये सारे लोग यहाँ आए हैं, परफॉर्म कर चुके हैं। और कोविड से पहले नसीरुद्दीन शाह वो अपने ग्रुप के साथ यहाँ आने वाले थे और सारी चीज़ें फाइनल हो गई थी और ये कोविड हो गया। और अब देखिए कि यहाँ का प्रशासन ने
और यहाँ के मेरे जितने 40-50 रंगकर्मी दोस्त हैं उन लोगों ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया और ये ओपन एयर थिएटर बनकर तैयार हो गया है। और हम अब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब इस जगह पर हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ जिन लोगों को एपड़ आता है वो एपड़ सिखाएं, जिन लोगों को कुमाऊनी कविताएं आती हैं वो सिखाएं, होली सिखाएं और आने वाली जनरेशन को किसी तरीके से हम लोग इंस्पायर्ड करते रहें। और ये इसीलिए ये इस जगह को हम लोगों ने, और हम बार बार आते रहेंगे, हम चाहते हैं कि हमारी संस्कृति और हमारी जितनी भी मान्यताएं सामने आएँ। इसीलिए मेरा कुछ आइडिया था कि यहाँ पर कक्षा 5 से हमारी जो कुमाऊनी लैंग्वेज है उसको कंपलसरी कर दें और उसका एक सब्जेक्ट बना दें और 12th तक ये सब्जेक्ट रहे। और 12th के बाद अगर बच्चे को ये लगता है कि मुझे नाटकों में जाना है तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि 2 गुरुकुल बना दे, एक कुमाऊं में एक गढ़वाल में, और बच्चा 12th के बाद उस गुरुकुलों में चले जाएगा, 4-5 साल अपना ट्रेनिंग करेगा। उसको उन गुरुकुलों में फिल्म इंस्टीट्यूट होगा, पेंटिंग का एक इंस्टीट्यूट होगा, म्यूज़िक का इंस्टीट्यूट होगा, ड्रामे का, सब एक ही रूप में होगा, सब एक दूसरे के कामों को देखेंगे। और जब वो पास आउट होंगे तो इन्हीं स्कूलों में जो कक्षा 6 के बच्चों में हम अपनी लैंग्वेज और अपने कल्चर के जो क्लासेस लगाएंगे वो पढ़ा सकते हैं। और जिन लोगों को अपना आगे बढ़ना है वो अपना फिल्में बनाएंगे। और फिल्मों के लिए भी हमारे पास बहुत बड़े आइडिया हैं कि हर 30 किलोमीटर में यहाँ पर एक छोटे हॉल बनाएं और अपनी फिल्में बनाएं और अपना कल्चर हो। इससे हमारा पलायन भी रुकेगा और हमारे को रोज़गार भी मिलेगा। हमारी अपनी कहानी होगी, अपने अभिनेता होंगे, अपने डायरेक्टर होंगे, अपनी ऑडियंस होगी। तो फिर वाई टू गो टू मुंबई क्या वो हमें अपना, और उससे यही होगा कि हम अपनी जगह पे हैं, अपना सिनेमा बना रहे हैं, अपना सिनेमा देख रहे हैं, अपना थिएटर कर रहे हैं और रोज़गार का रोज़गार। उन गुरुकुल से निकले हुए बच्चे वो पूरे के पूरे उत्तराखंड में पढ़ाएं। तो ऐसा कुछ आइडिया है और आई होप अगर ये ओपन एयर बन गया है तो ये भी हो जाएगा और मैं बहुत ही आशावादी हूँ और थैंक यू। तो मेरे साथ इस समय गिरीश रंजन तिवारी सर हैं जो मास कम्युनिकेशन की क्लास पढ़ाते हैं और बच्चों को काफ़ी कुछ सिखाते हैं। तो सर से हम बात करते हैं क्योंकि इस वक्त जो प्ले चल रहा है, जो प्रथम प्ले इस वक्त यहाँ पर हो रहा है पुनर्निर्माण के बाद, वो मास कम्युनिकेशन के बच्चे ही कर रहे हैं। उन्हीं बच्चों में इस प्ले की एक मुहिम छिड़ी है। उन्होंने कुछ कहानियाँ भी तैयार की थी जो वो आज दिखाई है। कल लहरों के राजहंस भी प्ले होने वाला है। तो सर इस वक्त आपको क्या लगता है सर कि यहाँ पर जो नैनीताल में थिएटर का एक विकासशील दौर चला आ रहा है बहुत वर्षों से, उसमें जो नई पौध है वो किस तरीके से सक्रिय रह सकती है? देखिए, जो यहाँ का जो इतिहास रहा है वो तो बहुत ही ज़्यादा समृद्ध रहा है और जैसा कि अभी आपको इदरीस भाई ने उसके बारे में विस्तार से उसके इतिहास के बारे में बताया, नैनीताल में एक बड़ा ऐसा कल्चर रहा है नाटकों के प्रति और ऐसे क्रिएटिव चीज़ों के प्रति, क्रिएटिव आर्ट्स के प्रति बहुत यहाँ लोगों में एक नेचुरल रुझान रहा है। और ख़ासकर 70-80 के दशक में तो यहाँ नाटकों का बहुत ज़्यादा चलन था और उस समय पर बहुत सारे नाटक डीएसबी परिसर में भी होते थे। यहाँ शरदोत्सव जब होता था, हर साल 2 अक्टूबर उसकी तारीख तय थी, 2 अक्टूबर से शरदोत्सव होता था और उसमें दर्जनों नाटक उस अवधि में दिखाए जाते थे। रोज़ 2-3 नाटक रोज़ होते थे और उनसे बहुत सारे कलाकारों की प्रतिभा को निखरने में सहायता भी मिली। और उस दौर में यहाँ से बहुत सारे लोग एनएसडी में भी गए, बहुत सारे से लोग यहाँ से बॉलीवुड में भी गए और उन लोगों ने बहुत वहाँ अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन भी किया और आज भी कर रहे हैं, जिनमें से हमारे इदरीस भाई भी जिनमें से एक हैं। तो ये यहाँ की जो नाटकों की समृद्ध परंपरा थी, लेकिन बीच में खासकर ये सोशल मीडिया के आने के बाद से कुछ इस तरह की चीज़ों के प्रति लोगों के रुझान में कमी आ गई थी। और पिछले दिनों जब ये कोरोना काल में हुआ था तो लोगों का आपस में मिलने जुलने पर भी प्रतिबंध थे, तो इस तरह की गतिविधियाँ पूरी तरह से बंद ही हो गई थी। लेकिन अब ये यहाँ पर फिर से शुरू हुई हैं। मुझे खुशी है कि हमारे पत्रकारिता विभाग के विद्यार्थियों ने इसमें बहुत रुचि ली है। पहले भी कुछ साल पहले भी उन्होंने कई नाटक किए थे, विभाग में किए थे और फिर जैसा मैंने बताया कोरोना की वजह से नहीं कर पाए थे, अभी फिर से शुरुआत हुई है। तो नाटक जो है वो तो एक कहीं अगर देखा जाए तो पत्रकारिता से उनका सीधा एक जुड़ाव है। नाटक में भी आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, अपने
अपनी बात को तमाम संकेतों के माध्यम से, कभी कभी सीधे तरीके से और दूसरे बहुत सारे तरीकों का उपयोग करके, बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करके आप अपनी बात को कहते हो। पत्रकार का भी यही काम है कि उसे अपनी बात दूसरे लोगों तक पहुंचानी है, उनको समझानी है। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाते हैं उनको अपनी आवाज़ के उतार चढ़ाव, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी कॉन्फिडेंस, इन सब चीज़ों को सीखने में नाटक एक बहुत प्रभावी भूमिका निभाते हैं। और नाटक वैसे भी मीडिया का अपने आप में एक एक्सटेंशन तो है ही। तो इसलिए मास कम्युनिकेशन विभाग के माध्यम से जो ये नाटकों का एक प्रयोग चल रहा है, ये अपने आप में आने वाली जनरेशन के लिए और जो नई इस समय पौध है उसके लिए बहुत प्रेरणादायक है। और आपने देखा होगा कि विद्यार्थी इसमें जी भर के रुचि ले रहे हैं और बढ़ चढ़ करके प्रतिभाग भी कर रहे हैं। थैंक यू सर। तो इस वक्त मेरे साथ है संजय पंडित जी, जो कि खुद भी एक बहुत अच्छे कलाकार है। मुंबई थिएटर से एमए किया है और काफ़ी प्रतिभाशाली हैं। इससे पहले भी मास कम्युनिकेशन में जब क्लासेस इन्होंने ली थी तो उस वक्त इन्होंने एक अंधा युग प्ले किया था, और उसके बाद ये लहरों के राजहंस जो दूसरा प्ले है, इसमें इन्होंने वर्कशॉप लगाई थी बच्चों की। तो हम इनसे यही चीज़ जानते हैं कि बच्चों को एक वर्कशॉप में लाना, उसके बाद प्रोसीनियम और उसके बाद ओपन ईयर थिएटर तक लेके आने में इनको जो प्रोसेस रहा है उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे हमें? हेलो, डीएसबी कैंपस के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में मेरा हर साल अभिनय की कार्यशाला आयोजित होती है और साल में लगभग 4-5 प्लेज में यहाँ पर डायरेक्ट करता हूँ। 2019 के बाद जब ये कोरोना काल आया था तब बीच में थोड़ा बंद हो चुका था। अभी फिर से हमने 2022 में ये स्टार्ट किया और ये जो लहरों के राजहंस है ये पिछले 3 महीने से इसकी हमने तैयारी की और जिसके 2 शो डीएसबी कैंपस के ऑडिटोरियम में मंचित हुए और बच्चों ने जब वहाँ पर किया तो इनका इंटरेस्ट बढ़ा और सर ने भी बोला कि हमको यहाँ पर करना है, ये उद्घाटन है ओपन एयर थिएटर का। तो उसके बाद फिर बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ा तो मैंने बोला बच्चों से, फिर उन्होंने बोला हाँ सर करते हैं। तो मास कॉम बच्चों के साथ ये है कि सब नए बच्चे हैं और इसमें सब टैलेंटेड हैं। वैसे तो मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे, बट कहीं ना कहीं मुझे भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इनसे मैं भी सीख रहा हूँ। इनमें से कोई राइटर है और कोई पोइट्री लिखता है इनमें से, तो बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिल रहा है नए बच्चों से। जो थिएटर आर्टिस्ट हैं उन लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है काफ़ी वर्षों से। ना एक रंगशाला थी, ना एक रिहर्सल रूम था, ना यहाँ पर स्टेज होता था, लाइट होती थी, कुछ भी नहीं होता था। बड़ी मुश्किल से जुटा के लोग प्ले करते थे, तो यहाँ तक पहुँचे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहाँ चला गया था, वहाँ से देखा कहाँ की लहर पर सारा उतर रही है, मैं सारे पर कत्ल करने लगा। तुम्हें अच्छी ना लगी तो ये घटना मन पर ऐसी छा रही थी कि पहले भी तो परिवार में समय के अनुकूल बात नहीं करता। भाई के सम्मान के कारण मैंने शब्दों का प्रयोग नहीं किया। शरणं गच्छामि निर्मलं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। तो बात नव निर्माण की निकली है। दोबारा से निर्माण हुआ है इस BM शाह ओपन एयर थिएटर का, जो कि एक बहुत बेहतरीन बात है। कलाकारों के लिए एक जगह बन चुकी है जहां पर वो अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। तो मैं आपसे लूँगा विदा और फिर मिलूँगा आपसे बहुत जल्द, ताकि हम कुछ और नई बातें कर सकें। तब तक आप मेरे इस ब्लॉग को देखिए और
इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और मैं आपसे लेता हूँ तब तक के लिए विदा, फिर होगी मुलाकात। अलविदा।